हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हमने किंगडम एनिमेलिया के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और अब बारी है एक एक करके सभी फाइलम्स के बारे में। किंगडम एनिमेलिया को कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो अब बारी है एक एक करके उन सभी फाइलम्स के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो ये फाइलम पॉरीफेरा जो है ये प्रिमिटिव टाइप का है, सिंपलेस्ट फाइलम है और ये मोस्टली मेराइन हैबिटेट में पाया जाता है। मोस्टली इसका हैबिटेट मेराइन होता है एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। पॉरीफेरेंस को हम लोग स्पंज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका बॉडी पोरस होता है। बहुत सारे पोर्स होते हैं इसके बॉडी में और पोरस बॉडी होने के कारण इसका नाम पॉरीफेरा पड़ता है, पॉरीफेरा कहा जाता है। इसके बाद मोस्टली मेराइन तो होता ही है एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, जिसको कि फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं। इसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो मोस्टली इसका बॉडी एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती है। जैसे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें एक क्राइटेरिया था बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के आधार पे हमने तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया था सारे एनिमल्स को। पहला था एसिमेट्रिकल, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी को किसी भी तरह से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। इट मीन्स बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स at any angle, at any plane passing through the center of axis। इसका बॉडी एसिमेट्रिकल होता है। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सिंपलेस्ट होता है। सेलुलर एग्रीगेशन, बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेट ऑफ सेल्स होता है, जिसको कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। स्पंजेज आर वेरी प्रिमिटिव, मल्टीसेलुलर होता है एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स विथ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स एंड वेरी लिटिल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कुछ है नहीं, सेल का एग्रीगेशन है, तो इसमें प्रिमिटिव टाइप का है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लिटिल, वेरी लिटिल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है तो सारे एनिमल्स आर हेट्रोटॉपिक, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें हेट्रोटॉपिक में एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, जिसमें कि हम लोग होलोजोइक, होलो मीन्स होल एंड जोइक फूड, कंप्लीट फूड एंगल्फिंग या इंजेस्टिंग कंप्लीट फूड। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करते हैं, पहले एंगल्फ करते हैं और देन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। एक इसकी जो खासियत है, स्पेशल फीचर है पॉरीफेरेंस की, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम, चूंकि बॉडी इसका पोरस होता है और पोरस होने का रीजन है बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेशन है, तो उस पोरस बॉडी के थ्रू, उस पोर्स के थ्रू वाटर एंट्री करता है इनसाइड द बॉडी, inside the cavity of the body, and उस वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अपने साथ साथ फूड, छोटे छोटे प्लैंकटन्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अभी कैरी करता है। और साथ में उसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू एक CO2 भी एलिमिनेट करता है बॉडी के बाहर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी उसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बाहर जाता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजेस के लिए या पॉरीफेरेंस की खासियत है, इसका स्पेशल फीचर है। ये क्या करता है, इसमें दो तरह के पोर्स होते हैं, एक ऑस्टिया और एक ऑस्कुलम। जो वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऑस्टिया इज अ माइन्यूट पोर फ्रॉम विच या थ्रू विच
water enters inside the body cavity, that is spongocoel, that is called spongocoel. And after that, osculum is another pore through which water exit outside the body. ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर की ओर जाता है वाटर। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, जो कि फूड कलेक्शन में, फूड गैदरिंग में, गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में, डिजॉल्व O2 और CO2 के एक्सचेंज में, एंड वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमने ये देखा है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम की बात कर लिया। ऑस्टिया इज माइन्यूट पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी वॉल, इनटू बॉडी कैविटी, कॉल्ड स्पॉन्जोसील। ऑस्कुलम इज अ पोर थ्रू विच वाटर एग्जिट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है। इसके बाद पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने देख लिया है। ऑस्टिया से एंट्री करता है बॉडी के इनसाइड द बॉडी वाटर, एंड स्पॉन्जोसील इनसाइड द बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। एंड स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम होते हुए वाटर बाहर की ओर एग्जिट कर जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, दैट इज O2 एंड CO2, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है विच लाइन्स द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। वाटर कैनाल सिस्टम और स्पॉन्जोसील का लाइनिंग बनाता है ये कॉइनोसाइट्स, और इसी कॉइनोसाइट्स के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, दैट इज इनसाइड द कॉइनोसाइट। सेल के अंदर डाइजेशन होता है by using respiratory gases O2, in presence of O2। इसके बाद स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, इट इज एन स्केलेटन। जो स्केलेटन होता है वो स्पाइकल्स या स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं उसको, which supports बॉडी, जो कि बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो पॉरीफेरेंस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पहली हो तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक ही एनिमल, एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट भी बना सकता है, फीमेल गैमेट भी बना सकता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, आप मेल या फीमेल स्पेशलाइज्ड नहीं कर सकते हैं उसमें। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर हर्माफ्रोडाइट, और इस तरह से उसको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स both can act as both male and female। ओके, इसके बाद लेकिन हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए इसको हम लोग बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस कहते हैं, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग होता है, मैच्योरेशन पीरियड दोनों का अलग अलग होता है, और इसीलिए हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। किसी और एनिमल्स का मेल गैमेट और किसी दूसरे एनिमल्स का फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करता है। मोनोइसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी ये मोनोइसियस होता है या बाइसेक्सुअल होता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हम लोग जानते हैं कि बॉडी अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वाटर के साथ साथ फ्लो करते हुए वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू गैमेट्स भी इंटर करता है बॉडी में। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब जाइगोट से
लार्वल स्टेज होते हुए एडल्ट स्टेज बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाया लार्वल स्टेज। इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग साइकॉन या स्काइफा, स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, जो पहले भी हमने कहा है। इसके बाद यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। तो ये तो रहा फाइलम पॉडीफेरा की बात। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेंटेरेटा या निडेरिया और टिनोफोरा की बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।